देखो भाई, सबसे पहले आप ये जान लो कि मैं आज वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे बात की जाएगी इसकी प्राइस वैल्यू की और क्या इसे लेना वर्थ इट होता है कि नहीं, और सस्ते कैबिनेट्स में आपका पीसी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस किस तरह से होता है, और क्या हमें प्री इंस्टॉल्ड फैन देखने को मिलते हैं इसके अंदर, और कितने फैंस या तो फिर कितने हार्ड डिस्क एसएसडीज ये सब लगाने की जगह दी जाती है, और लास्ट में फाइनली बात करूंगा गाइज मैं अपनी कंक्लूजन की। सो गाइज यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले बीबीसी की तरफ से आने वाला ये जो कैबिनेट है ना, जो बजट में रहते हुए सारे कुछ आपको अवेलेबल करा पाता है, जो कि है BBC 8803 इसका मॉडल नंबर है। देखो आप वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आप भी एक बजट कैबिनेट पर इंटरेस्टेड हो तो, और इसकी एयर फ्लो वगैरह कैसी है वो सारी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना सेल्फ प्रमोशन करते हुए बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड रहते हो पीसी टेक एंड हार्डवेयर, तो हमारे इस चैनल पर इसी सब चीज़ों के बारे में ही बातें की जाती है। तो सब्सक्राइब करते हुए जाना और घंटा का आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर पाएँ। ये वीडियो पूरी तरह से अनबायस्ड रहने वाली है, और जो भी इसके नेगेटिव्स और पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मैं आपके सामने रखने जाने वाला हूँ। और आप क्या कर सकते हो तो ये कैबिनेट और भी ज़्यादा अच्छा दिख सकता है, मतलब पहले से तो ठीक ठाक ही है, उतना भी ख़राब नहीं बोल सकते आप, 2000 के बजट में बहुत अच्छा है। बट अगर आप इस पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कर पाओ तो ये बहुत ही अच्छा दिख सकता है। और इस पर कितने हार्ड डिस्क, कितने एसएसडीज, कितने क्या क्या कंपोनेंट्स पे आप लगा सकते हो, सारी कुछ इसमें कवर करेंगे, और इसकी क्या प्राइसेस है वो सारी कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, देखो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ रही होंगी, बट मैं बता दूं कि ये एक एक्रिलिक पैनल है, सो ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं है। तो इसके अंदर आप जो भी कंपोनेंट्स को लगाएंगे वो चमचमाते हुए बाहर दिखाई नहीं पड़ने वाले, जैसे टेम्पर्ड ग्लास वाले पैनल्स में दिखाई पड़ते हैं, बट कुछ हद तक आपके कंपोनेंट्स दिखेंगे। इसलिए आपको वायर मैनेजमेंट वगैरह सब सारी कुछ बढ़िया ढंग से करनी होगी, ताकि जो भी बाहर दिखाई पड़े वो कचड़ा ना दिखे। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे, बट आपको नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कम दिखाई पड़ने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ना वो 2000 के अंदर रहते रहते आपको मिल जाएगा आसानी से। अगर ये अवेलेबल हो पाता है अमेज़ॉन पर तो मैं लिंक दे दूंगा, वरना आप किसी और वेबसाइट्स पर देख सकते हो, या लोकल मार्केट में अगर हो पाता है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट आपको 2000 के अंदर रहते रहते आपको ये आराम से मिल जाने वाला है। देखो यार, इसमें जो मेश है ना, जो सामने की तरफ हमें मेश देखने को मिलता है, जिसके वजह से इसकी जो एयर फ्लो होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। देखो यार, इस पर आपको फैंस एक भी देखने को नहीं मिलते, ये लोग फैंस इंक्लूड कर नहीं देते। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप सस्ते केस ले रहे हो ना, यानी कि एंटेक जैसे ब्रांड की या तो फिर एंटी स्पोर्ट्स, ये सब छोटे मोटे ब्रांड्स के आप केस ले रहे हो और इस पर चाहते हो कि आपको फैंस भी देखने को मिले, तो इनकी फैंस उतनी काम की होती नहीं है, बस केवल नॉइजेस वगैरह निकालते हैं और थोड़ी बहुत एयर कूलिंग देते, हल्की फुल्की, उतनी भी अच्छी तरीके से नहीं कूल कर पाते। तो आफ्टर मार्केट आप फ़ैन ले लो इन सब की केस फ़ैन लेने के बजाय, क्योंकि इनका फ़ैन का नहीं तो उतना अच्छा RGB हो पाता है, नहीं तो उतना अच्छा कूलिंग हो पाता है। वही आप अगर बाद में लेते हो कोर्सर वगैरह की, किसी भी अच्छे ब्रांड की, NZXT वगैरह की, तो काफ़ी आपको अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है, और साथ में ही उनके चीज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर फ़ैन लगाने के बाद इसकी जो एयर फ्लो है ना, आगे से जो मेश है उसके वजह से बहुत अच्छी होने वाली है। और ऊपर में भी आपको एयर फ्लो के लिए काफ़ी सारे होल्स दिए गए हैं, और उसके ऊपर में डस्ट फिल्टर भी लगाया गया है, ताकि ऊपर से अगर एयर कैप्चर करे AIO लगाने के दौरान तो डस्ट वगैरह इंटर ना कर पाए। वैसे ये मिड टावर केस है, तो इसके अंदर आप 3 तरह के मदरबोर्ड को लगा सकते हो। एक है ATX, दूसरा मिनी ATX, तीसरा माइक्रो ATX। तीनों तरह के बोर्ड इसमें आप आसानी से लगा सकते हो। आपको यहाँ पे PSU श्राउड देखने को मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे तारवार जो भी आपकी केबल्स वगैरह जो पावर सप्लाई से निकलेंगी वो छुपी हुई रहेंगी, हाइड रहेंगी, वो क्लीन लुक आपको देंगी। क्योंकि देखो यार, बजट में रहते हुए कोई भी बंदा मॉड्यूलर पावर सप्लाई तो परचेस नहीं करता है, इसलिए वो जो भी पावर सप्लाई परचेस करेगा वो नॉर्मल वाली BS450 कोर्सर की लेगा, तो या तो फिर कूलर मास्टर की लेगा, तो वो भी नॉर्मल वाली ही लेगा। जो भी नॉर्मल वाले आप PSU लेते हो तो उसके अंदर से जो भी वायर्स या केबल्स निकल कर आती हैं उनका क्लस्टर जम जाता है, और जिसकी वजह से हमें क्लीन लुक देखने को नहीं मिलता है। वैसी दिक्कत आपको इस वाले कैबिनेट में नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं भाई, इसके अंदर आप कितनी सारे फ़ैन लगा सकते हो। आगे में आपको 240 mm तक के रेडिएटर आपको लगाने के लिए जगह दी जाती है, या तो फिर आप 120 mm के 2 फैन को यहाँ पे लगा सकते हो आगे में, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको लगाने को दिए जाते हैं 240 mm तक के AIO, मतलब कि जो आगे में वही सेम ऊपर की तरफ दिया गया है। और आपको एक पीछे में भी एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए 120 mm का स्पेस दिया गया है। बात करते हैं हम इसके
राइट साइड वाले डोर की, जो कि एक्रेलिक पैनल नहीं हो करके वो जो आपको मेटल की जो डोर देखने को मिल रही है उस पर आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलता है, जिसके वजह से आप वहाँ पे ना केबल्स वगैरह को रख सकते हो। मतलब जो एक्स्ट्रा केबल्स होती हैं हार्ड डिस्क वगैरह में लग करके बच जाती हैं, वो आप थोड़े से रख सकते हो वहाँ पे। आपको 1-1.5 इंचेस देखने को मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अगर तार को अपनी मैनेज करना चाहो तो वहाँ पे कर सकते हो। बात करें हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से ये मतलब प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं ख़राब नहीं बोल सकता हूँ। 5/4 मैं इसको देना चाहूँगा बिल्ड क्वालिटी की तरफ से। ओके, वैसे अगर एक्रिलिक पैनल की जगह पे आपको टेम्पर्ड ग्लास दी जाती ना तो बात कुछ और होती। फिर भी कुछ लोग इसे मॉडिफाई कराकर अपने नियर बाई स्टोर में जाकर के वहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास ले लेते हैं और लगा देते हैं, तो फिर बाद में जो निकल कर आती है ना लुक, वो काफ़ी तगड़ी आती है। अब बात करते हैं इसके अंदर आप कितने सारे हार्ड डिस्क SSDs वगैरह को लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 3.5 mm की हार्ड डिस्क लगाने की स्पेस दी जाती है और 2 स्पेस दी जाती है SSD SATA वाली SSD, यानी कि आप उस पर 2.5 इंच की हार्ड डिस्क को भी लगा सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में। तो इनपुट आउटपुट्स के मामले में हमें 2 2.0 USB पोर्ट्स देखने को मिलते हैं और एक 3.0 USB पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि मैंने 3.0 वाली केबल निकाल दी थी, कुछ काम के लिए मैंने निकाल दिया था उसे। और आपको एक माइक और एक हेडफोन के लिए डेडिकेटेड आपको जैक देखने को मिलता है और पावर स्विच, साथ में रीस्टार्ट का बटन दिखाई पड़ता है। बगल में कुछ SDHC जैसी कुछ दिखाई पड़ रही है लगाने के लिए कार्ड्स वगैरह, बट वो शुरू से ही वैसी थी, उस पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है कंपनी के साइड से। शायद से आप बाहर से आफ्टर मार्केट खरीद कर लगा सकते हो उस पर SD कार्ड रीडर को। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं जो कि 2021 में बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, कुछ लोगों के लिए हो सकती है काम में आए लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं आती, इसलिए उन लोगों ने ऐसा दिया है ना ताकि उन लोगों को पता ही न चले कि इस पर आप DVD राइटर को भी लगा सकते हो। देखो इस पर आप इस तरह से DVD राइटर्स को लगा सकते हो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो पर। और मैं नहीं मानता हूँ कि अभी आपको इसकी ज़रूरत अभी के टाइम पे पड़ने वाली है, क्योंकि अब कोई यूज़ नहीं करता है DVD राइटर्स वगैरह को। अब देखो जी, आपको सस्ते कैबिनेट्स में क्या दिक्कत आती है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो इसके जो केबल्स होते हैं ना, जो कि इनपुट आउटपुट के लिए केबल्स होते हैं, उसको आप एज ए USB पोर्ट काम में लेते हो। तो जब भी आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, कुछ उसमें हेवी लोड डालते हो या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ कनेक्ट मतलब मोबाइल का USB टेथरिंग वगैरह ऑन करते हो, तो सही से वर्क नहीं करती। क्योंकि देखो इतना चीप केबल जो आपको दिखाई पड़ता है ना, वो सब चीप कैबिनेट्स में ही दिखाई पड़ता है, आपको कभी भी ब्रांडेड कैबिनेट्स में दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपके पास बजट है तो आप इन सब कैबिनेट को अवॉइड करो। अगर आपके पास बजट नहीं है तभी इन सब के साथ जाओ, वरना इन सब को बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि इनके सामने वाले जो IO पोर्ट होते हैं वो बिल्कुल भी काम के नहीं होते हैं। और भी कुछ बात होते हैं ऐसे जो कि आपका PC बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होता है, वो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, बट आप अगर करते आए हो PC बिल्डिंग तो आपको एक अलग सी फीलिंग आती है अगर आप बड़े ब्रांड की तरफ जाते हो, क्योंकि वो लोग जो आपको ऑफ़र करते हैं ना, मतलब स्क्रूज़ वगैरह, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो आपको PC बिल्डिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है अगर आप बड़े ब्रांड के यानी कि कोर्सर के साथ जाते हो, NZXT जैसे ब्रांड के साथ जाते हो, तो आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप काम चलाने के लिए लेना चाहते हो या तो फिर आपका बजट बहुत ही कम है, तो आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नाउ अगर हम इसके स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 छोटे छोटे स्टैंड्स देखने को मिलते हैं, तो आप इसे ज़मीन पर या तो फिर कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं भाई फाइनल कंक्लूजन की, तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको 2000 रुपये में इतने कुछ मिल रहे हैं ना, वो काफ़ी है। इससे ज़्यादा यार कुछ भी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए इतने कम बजट में रहते हुए। आपको ज़्यादा कुछ शौक है RGB का, तो फिर आप फ़ैन ले लो, उससे आपकी कूलिंग्स वगैरह भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी। और साथ में टेम्पर्ड ग्लास भी एक ले ही लो, इसके साइज़ की जा करके आप बनवा लो लोकल शॉप में। फ्यूचर में जब मेरे पास फ़ैन आ जाएंगी, जो कि मैंने ऑर्डर कर रखा है कोर्सर के साइड से आने वाली फ़ैन, तो फिर मैं उसको भी इंस्टॉल कर आपको दिखा दूंगा कैसी दिखती है। और मैं इस पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हुए इसकी जो एक्रिलिक पैनल है वो हटाकर इस पर टेम्पर्ड ग्लास लगाकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 2000 के कैबिनेट पर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर उसे काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हो। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विथ मी, ओके, क्योंकि मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ i5 10th Gen के साथ इस पर PC बिल्ड, और मेरी तरफ से जितना भी रिव्यू हो पाएगा सस्ते केस को इस्तेमाल करने का वो मैं दे दूंगा PC बिल्डिंग के दौरान ही, ताकि आपके जो भी लुक्स वगैरह निकल कर आए वो काफ़ी धांसू हो।
सो ये था गाइस आज के इस वाले वीडियो के लिए। आई होप आपको ये रिव्यू काफ़ी पसंद आया होगा, आपको ये कैबिनेट भी पसंद आया होगा। तो मैं अगर ये मेरे को मिल जाता है अमेज़ोन पर तो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसके लिंक दे दूंगा, या तो फिर इससे मिलता जुलता इसी ब्रांड का कोई दूसरा कैबिनेट होगा तो मैं उसकी भी लिंक दे दूंगा। तो आप जरूर जाकर के इसकी प्राइस वगैरह चेकआउट कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई विल बी इन द नेक्स्ट वन।